अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। ये आप लोगों का लेक्चर 3 है और इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है इफ़ एल्स वाला। ठीक है, थोड़ा सा पहले रिव्यू कर लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, या एंड तक कंप्लीट करेंगे। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट देख लें सबसे पहले, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम लोग, या इफ़ से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। इफ़ स्टेटमेंट है, फिर क्या है इफ़ एल्स और मल्टीपल इफ़ या इफ़ एल्स इफ़ जिसमें एक से ज़्यादा इफ़ हैं। ठीक है, ये भी आएगा आगे टॉपिक आप लोगों का। और फिर क्या है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड जो है सी लैंग्वेज के अंदर नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी जैसे इफ़ है, इफ़ के अंदर ही अगर हम दोबारा से इफ़ इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या कहलाता है नेस्टिंग। ठीक है, लूप्स के अंदर भी नेस्टिंग होती है, लूप्स का जब चैप्टर आएगा। और उसके बाद जो है स्विच स्टेटमेंट, ये भी आगे इसी चैप्टर के एंड में आएंगी स्टेटमेंट्स, ये हम देखेंगे कि ये क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा उसका जैसे इफ़ था। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट एवेलुएट्स टू ईदर अ ट्रू और अ फॉल्स। जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जो कंडीशन कह लें बेसिकली, उसकी बेस के ऊपर, ठीक है, जो कंडीशन का रिज़ल्ट अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। एग्जांपल है, ये आप लोगों का आज प्रोग्राम भी है जो कि इफ़ एल्स से रेलेवेंट है। एग्जाम्पल क्या है, टू फाइंड वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड वी प्रोसीड एज फॉलोज। हम उसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशन के चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेप्ट अ नंबर, उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। ये आगे आएगा प्रोग्राम, तो आप लोगों को मज़ीद में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 होगा तो इवन है, यानी पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया 2 पर। ठीक है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर क्या है, ऑड। दो मेजर चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स दो तरह की, इफ़ स्टेटमेंट्स और दूसरी कौन सी है, स्विच स्टेटमेंट। इफ़ का हम लोगों ने सिंटैक्स उस दिन देख लिया था। ठीक है, इफ़ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। If the if expression evaluates to true the block following the if statement और statements are executed, यानी if की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो भी statements होंगी वो execute हो जाएंगी उसके नीचे जो हम लोगों ने मेंशन की होंगी। ठीक है, अब if else का सिंटैक्स देख लें। if expression, ठीक है, statement, else statement। अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वरना किस पोर्शन पर चला जाएगा, एल्स पोर्शन पर, और उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लॉजिक ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या है कंडीशन, उसको एवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, और ट्रू की केस में कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो कोई और एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या है जी, सबसे पहले उसी का दोबारा से जो है बेसिकली सिंटैक्स ही है ये। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1 और एल्स में स्टेटमेंट 2, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स स्टेटमेंट 2 इज़ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एल्स वाला पोर्शन होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ की। देखिए इसमें ऐसे होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 हो गई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स बारी बारी जो है एग्जीक्यूट हो जाएं, या तो इफ़ वाला पोर्शन काम करेगा या एल्स वाला। तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की गई है, वन और अदर विल बी एग्जीक्यूटेड बट नॉट बोथ। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये आपके बुक के 2 पॉइंट्स हैं, वही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई है। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। ठीक है, या तो दोनों, ऐसे नहीं हो रहा होगा कि इफ़ वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे भी नहीं हो सकता कि इफ़ वाला पोर्शन भी ना चले और जो है उसको भी स्किप कर दे प्रोग्राम, और जो आपका एल्स पोर्शन है उसको भी स्किप कर दे। ठीक है, दोनों में से कोई एक चलेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो इवन ऑड वाला प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोगों ने देखा था पेपर में कितने प्रोग्राम्स आए हुए थे। जो है मज़ीद पेपर्स को मैं दोबारा जो प्रोग्राम्स हैं उनको देख के प्रैक्टिकली भी आपको एक आध जो है वो प्रैक्टिकल उसका
जो है सेंड करूँगी। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड, इवन और नंबर के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इंटीजर नंबर, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ है, मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया था, ठीक है। तो सिर्फ हम n लेंगे, यहाँ पर इंटीजर्स जो हैं वो वैलिड आप ठीक कर लीजिएगा, n हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर अ नंबर, हम लोगों ने क्या करवाया, नंबर को एंटर करवा दिया, ठीक है, और n के अंदर वैल्यू ले ली। इफ़ n डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 0, अगर n जो है वो 2 से डिवाइड हो गए, लेकिन ऑपरेटर आप गौर करें कौन सा ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करवा देंगे नंबर इज़ इवन, एल्स में जाके क्या प्रिंट करवा देंगे, नंबर इज़ ऑड। उसके बाद ये प्रोग्राम 11.5 है आपकी बुक के प्रोग्राम्स के ही। उसमें क्या प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, आप लोग बुक ओपन कर लें साथ, ठीक है। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड, ये पेज है जी 296 11.5। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स के ज़रिए चेक करना है कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। तो इसमें दो नंबर्स ले लिए हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। उसके बाद क्लियर स्क्रीन है, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, हमने मैसेज दिया कि दो नंबर्स एंटर करेंगे। वैल्यूज़ किसके अंदर ले ली, ए और बी के अंदर, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी, प्रिंट एफ नंबर्स आर, अगर चेक करेंगे ए और बी दोनों बराबर हैं तो नंबर इक्वल हैं, एल्स क्या आ जाएगा, नंबर्स आर डिफरेंट। उसके बाद 11.6 प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट लिखना भूल गए, दैट इनपुट्स अ नंबर, इट डिस्प्लेज स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ द नंबर इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्लेज अ मैसेज इनवैलिड इनपुट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर यूज़र पॉजिटिव नंबर इनपुट करवाएगा, ठीक है, तभी वो उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, वरना क्या मैसेज दे देगा कि आपने, अगर मैं फॉर एग्जांपल या आप लोग -2 एंटर करें, ठीक है, तो -2 तो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। -2 के ऊपर उसको क्या मैसेज देना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इंटीजर x जो है उसकी वैल्यू क्या ले ली है, 0, इनिशियल वैल्यू दी है इसको, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। और डबल स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी वो वेरिएबल जिसके अंदर स्क्वायर रूट लेनी है, वो क्या कर दिया, उसको भी 0.0 से इनिशलाइज़ कर दिया है, ठीक है। ये नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट एफ से आप लोग शुरू कर सकते हैं और क्लियर स्क्रीन से। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, नंबर किसके अंदर ले लिया, एड्रेस ऑफ एक्स। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, अगर x ग्रेटर है 0 से तो कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन कौन सी करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, उसके लिए मैथ का फंक्शन इस्तेमाल किया गया। आप ऊपर देखें मैथ की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवाई हुई है, मैथ का फंक्शन इस्तेमाल किया है स्क्वायर रूट, उसके अंदर कौन सा नंबर दिया है इन्होंने, x, ठीक है, और ये कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट जो है, जो कंप्लीट लिखा हुआ है SQROOT, इसके अंदर वैल्यू भेज देगा, ठीक है। और फिर इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। 1F यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज d, पहले x की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद परसेंटेज 1F लिखा हुआ है कि एक वैल्यू, एक कॉलम तक जो है इसकी वैल्यू शो करवा दे, ठीक है। उसके बाद एल्स पोर्शन में अगर यूज़र जो है, जैसे मैंने पहले दिया, सबसे पहले फॉर एग्जांपल 5 दिया, तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। इफ़ पोर्शन में अगर आप चेक करें x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट वाला सारा काम करेगा। एल्स में अगर फॉर एग्जांपल एल्स पोर्शन पर नहीं जाएगा, अगर मैं +5 वैल्यू दूंगी तो, ठीक है, यानी 5 जो है वो ग्रेटर है 0 से। अगर
मैं कोई छोटी वैल्यू दे देती हूँ 0 से, जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी -2 की। तो अब -2 जो है उसको अगर कंडीशन पे आ जाए इफ़ के x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो -2 तो बड़ा नहीं है 0 से, ठीक है। तो इफ़ वाला पोर्शन वो छोड़ देगा, एल्स वाले पोर्शन पर आके कौन सा मैसेज डिस्प्ले कर देगा, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, कि आपने इनपुट ठीक नहीं दी। यही इस प्रोग्राम की डिमांड है। तो इस तरह से इनपुट के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि अगर इनपुट जो है वो 0 से बड़ी देंगे तो वो उस पर काम करेगा, कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन क्या करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रोग्राम 11.7, लीप ईयर वाला प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। लीप ईयर क्या होता है, वो साल जो कि 4 पे डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले एंटर अ ईयर, ईयर जो है उसको स्कैन करवा लिया है, स्कैन एफ %t, और किसके अंदर वैल्यू ले ली है, y के अंदर। y को डिवाइड किया गया है 4 से, ठीक है। अगर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी रिमाइंडर ऑपरेटर है। जब भी हमने बेटा ये चीज़ चेक करनी होती है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है या नहीं, तो हम उसको हमेशा रिमाइंडर ऑपरेटर ही लेंगे, ठीक है। नीचे बचने वाली रकम अगर क्यों चेक की जाती है, कि ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर किसी डिजिट पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है या नहीं, ठीक है। तो y को अब हमने 4 से डिवाइड किया, लेकिन ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया है, मॉडुलस ऑपरेटर। इसको चेक किया है कि ये बराबर आ गया है 0 के। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमने क्या प्रिंट करवा देना है कि लीप ईयर है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो क्या प्रिंट करवा देंगे कि लीप ईयर जो है, जो भी साल बताया हुआ है, इज़ नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इसमें मुश्किल इस सेंस में कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो प्रोग्राम कौन सा है, इसमें क्या डिमांड क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। दो चीज़ें इनपुट करेंगे, आप इसको वेरिएबल के जेन से ही रखा करें स्टेटमेंट को, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हम लोग इनपुट करवाएंगे, एक सैलरी होगा, दूसरा कौन सा होगा, ग्रेड। और 50% जो है बोनस ऐड करना है अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 15 है। यानी स्केल की हिसाब कर लें कि जैसे लोग जॉब करते हैं और जिसकी पे स्केल जो है 15 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो बल्कि ग्रेटर देन 15 उन्होंने कहा, ग्रेटर देन 15, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 25% डिस्काउंट बोनस, ठीक है। 25% बोनस सैलरी के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। इजाफा जो है, अगर किसी का ग्रेड 15 है तो 15 से ग्रेटर, तो उसको 25% जो है वो बोनस मिलना चाहिए सैलरी के अंदर, ठीक है। और अगर ग्रेड 15 से लेस है तो क्या क्या है जी इसमें स्टेटमेंट, इट एड्स 25% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ 15 और लेस एंड देन डिस्प्लेस द टोटल सैलरी। दोबारा से एक दफ़ा स्टेटमेंट देख लें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड इट एड्स 50% बोनस, ठीक है जी बेटा। स्टेटमेंट ये थोड़ी सी स्किप हो गई थी, आप देख लें। वो कह रहे हैं कि 50% बोनस मिलेगा अगर ग्रेड जो है वो 15 से ग्रेटर है, और 25% बोनस मिलेगा अगर ग्रेड जो है वो 15 से लेस है, ठीक है। यानी 50% बोनस सैलरी के अंदर ऐड होगा अगर ग्रेड जो है 15 से ग्रेटर है, और 25% बोनस यानी मज़ीद इजाफा जो है सैलरी के अंदर वो ऐड करेंगे अगर ग्रेड जो है 15 से लेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं, उसके बाद फ्लोट, सैलरी और बोनस, ये दोनों चीज़ें चाहिए, 2 वेरिएबल्स हैं। और एक और चीज़ भी हमें चाहिए, ग्रेड को भी चेक करना है जिसके ऊपर कंडीशन लगनी है, ठीक है। एंटर योर सैलरी, स्कैन एफ, सैलरी एंटर करवा ली। उसके बाद एंटर योर ग्रेड, ग्रेड एंटर करवा लिया है, और ग्रेड को चेक करना है। अगर ग्रेटर दैन 15 है तो अब ये कैलकुलेशन है, ये 0.00 से ना घबराएं कि क्या चीज़ है। ये बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर किया हुआ है कि अगर डिवीजन के बाद परसेंटेज निकालनी है ना, ठीक है, कि 50% क्या होता है, 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो उसको सैलरी का 50%, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज करेगी कि ये 50% तो समझ आ गया, सैलरी के साथ क्यों किया हुआ है। सैलरी का 50%, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग
अपनी एग्जांपल ही लें, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि अगर आप लोगों की सैलरी 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपया तनख्वाह अगर मिल रही है जो कि कम है, ठीक है लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ सैलरी जो है उसका आपको 50% मज़ीद ऐड करना है, तो आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 50% निकालना है, इसलिए सैलरी के साथ मल्टीप्लाई किया है क्या 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 50% निकालने के लिए। और ये क्या निकल आया, बोनस, ठीक। इसी तरह से एल्स पोर्शन में, यानी अगर 15 ग्रेटर दैन 15 नहीं है, ठीक, तो लेस होगा, जाहिर सी बात है एल्स पोर्शन में। फिर क्या करना है, 25% निकाल लिया सैलरी का। उसी तरह से एंड में जो आपकी प्रीवियस सैलरी है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ ऐड कर देनी है, बोनस, जो कि कैलकुलेट किया है इफ़ की बेस पर यानी ग्रेड की बेस पर, और फिर टोटल सैलरी कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया है। योर टोटल सैलरी इज़ 0.2f का क्या मतलब है कि हमें पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स तक % चाहिए, और उसको प्रिंट करवा दिया है सैलरी को, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग बता दीजिएगा कौन सा प्रोग्राम मैं आप लोगों को करके दिखाऊं जो आप लोगों को समझ ना आया हो, या मज़ीद जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये 11.8 पेज 297 तक हम लोगों ने कवर किया है। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक इफ़ पोर्शन और इफ़ एल्स पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम इफ़ एल्स इफ़ जो है उस पोर्शन को कवर करेंगे, और देखेंगे अगर ये शॉर्ट हुआ तो हम नेस्टेड इफ वाला भी कवर कर लेंगे। लेक्चर आप लोगों का डेली हुआ करेगा बेटा, आप लोग साथ साथ कवर करते जाओ, वरना देखें हर नई चीज़ आ रही है तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। और जब ये आप लोगों का 1 वीक हो जाएगा तो आप लोगों का मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। ज़्यादा चांसेस यही है कि मैं आप लोगों को पेपर्स में से एग्ज़ाम्स दूँगी, जो आप लोगों का पेपर है प्रीवियस, उनमें से इस चैप्टर से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दूंगी। लेकिन आप लोगों को प्रोग्राम्स भी दे सकती हूँ, थ्योरी का पोर्शन भी इसी में से दे सकती हूँ टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस लिहाज से साथ साथ तैयार करते जाएं।